दोस्तों आपने देखा होगा अक्सर लोग शो ऑफ करते हैं अपने पैसे का, अपनी पावर का, अपनी चालाकी का। लेकिन जो साइकोलॉजी होती है ना, वो कुछ और ही दिखाती है दोस्तों। साइकोलॉजी बोलती है कि इंसान इंस्पायर होता है आपके बिहेवियर से, आपके कैरेक्टर से, आपकी पर्सनैलिटी से, और उसी से वो अट्रैक्ट होता है। एक्चुअल वो आपके पैसे, आपके पावर या फिर आपकी जो भी पर्सनल ट्रेड्स हैं, उनसे उनको इंस्पिरेशन नहीं मिलती, वो कभी भी उनसे अट्रैक्ट नहीं होते। जब आप अपने अंदर रिक्वायर्ड चेंजेस कर लेते हैं दोस्तों, तो वही लोग जो आपको पहले पसंद नहीं करते थे, वही आपकी ओर अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ योर पर्सनैलिटी। राइट? तो आज के इस सेशन में दोस्तों, मैं हूं शोभित, आपको एक इंसाइट दूंगा इस सेशन में कि कैसे आप अपनी पर्सनैलिटी में चेंजेस ला करके वही लोग जो आपके साथ में एग्री नहीं होते थे, आपके क्रिटिक्स बने होते थे, वही आपकी ओर कैसे अट्रैक्ट हो सकते हैं, छोटे छोटे डेली बेसिस पे अगर आप कुछ चेंजेस अपनी पर्सनैलिटी में करते हैं। आइए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला, स्टॉप रिएक्टिंग। दोस्तों, हमेशा हर कोई ये बोलता है कि हमेशा रिफ्लेक्ट करना चाहिए, आपको कभी भी रिएक्ट नहीं करना चाहिए, और रिस्पॉन्ड हमेशा करिए, चीज़ों को समझिए, सोचिए। तो दोस्तों, मेन है लाइफ में या फिर कहीं पे भी अगर आप किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लोगों को आप अट्रैक्ट तभी बना सकते हैं जब उनको देखिएगा कि आप एक मेंटल काम और कंपोज्ड पर्सन है। आप जितना ज़्यादा प्रक्रिया देंगे, उतना ज़्यादा ही लोग आपको इग्नोर करना शुरू कर देंगे, आपको अवॉइड करना शुरू कर देंगे, क्रिटिसाइज करेंगे आपको। इसलिए दोस्तों, प्रक्रिया देना बंद करके हमेशा शांत रहना सीखिए। जैसे ही आप हर बात पर तुरंत प्रक्रिया देना बंद कर देंगे दोस्तों, सामने वाला असहज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो आपकी जो पर्सनैलिटी है उसमें जो भी चेंजेस हो रहे होंगे, उनको नोटिस करना शुरू कर देता है। जो लोग आपको प्रवोक करना चाहते हैं, उन्हें आपकी साइलेंस ज्यादा परेशान करेगी दोस्तों। इसलिए रिप्लाई जो भी आपको करना है, जो भी रिस्पॉन्सेज देने हैं, अपनी साइलेंस से दीजिए। उनको चौंका दीजिए कि आप साइलेंस रहना सीख गए हैं, आप लोगों को अब ऑब्जर्व करना सीख गए हैं। दोस्तों, शांत रहना कमजोरी नहीं होती है, ये एक मेंटल टफनेस का बहुत बड़ा संकेत होता है, सबसे बड़ा संकेत होता है, यूं कहें अगर आप इसे। जो साइलेंस होती है दोस्तों, ये हमेशा आपको भीड़ से अलग खड़ा रखेगी। इसलिए दोस्तों, रिस्पॉन्ड करना सीखिए, रिएक्ट करना बंद कर दीजिए, सबसे पहला। नेक्स्ट है दोस्तों, अपनी सेल्फ वर्थ, अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसको पहचानिए। दोस्तों, आपकी जो सेल्फ वर्थ या सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, उसको आप खुद ही तय कर सकते हैं, उसकी वैल्यू आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप लोगों पे सोचेंगे कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, तो ये एक तरह से दीवार पे अपना सिर मारने जैसा होगा। जब आप खुद को हल्के में लेना छोड़ देते हैं दोस्तों, तो दुनिया ऑटोमेटिक आपको हल्के में लेना बंद कर देती है, क्योंकि उनको समझ में आ जाता है कि कुछ ना कुछ आपने बाउंड्री सेट कर ली हैं अपने इर्द गिर्द। बेवजह आपने लोगों के पास अवेलेबल होना बंद कर दिया है। आपने आपका जो समय है, उसकी वैल्यू को नोट करना शुरू कर दिया है, और अब आप अपने आप को, खुद को सम्मान देना सीख गए। तो जब आप खुद को सम्मान देना सीख जाएंगे, ऑटोमेटिक आपको सोसाइटी से, लोगों से सम्मान मिलना शुरू हो जाएगा। यही बात दोस्तों लोगों को भी सोचने पे मजबूर कर देती है कि आखिर ऑल ऑफ सडन ये सारे चेंजेस कहाँ से आ रहे हैं, वो नोटिस करते हैं सारी चीजें। इसलिए अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो सेल्फ वर्थ है, उसको आप खुद पहचानिए, दूसरों के भरोसे मत बैठिए, उनके वैलिडेशन को सर्च मत करिए। नेक्स्ट है दोस्तों, इमोशनल डिपेंडेंस। दोस्तों, भावनात्मक रूप से निर्भर रहना छोड़ दीजिए। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने इमोशंस के भरोसे हम लोगों से एक्सपेक्टेशंस लगा करके रखते हैं। कई बार वो फुलफिल होती है, कई बार फुलफिल नहीं होती हैं, और फिर उसी एक मेंटल लूप में फंसे रहते हैं। देखिए दोस्तों, जो इंसान भावनात्मक रूप से दूसरों पर निर्भर होता है, उसे बहुत ही आसानी से चोट पहुंचाई जा सकती है, उसके साथ बड़ा आसानी से मैनिपुलेट करके उसको उसके उलझाया जा सकता है। जब आप खुश रहने, संतुष्ट रहने और आत्मविश्वास के लिए किसी और पर निर्भरता छोड़ देते हैं दोस्तों, तो ऑटोमेटिक आपकी जो मौजूदगी है, वो मौजूदगी की तरह एहसास दिलाना शुरू कर देती है लोगों को। ठीक है? आपकी जो प्रेजेंस है, वो फील होना शुरू हो जाती है। ये जो इमोशनल इंडिपेंडेंस है दोस्तों, ये एक तरह से फ्रीडम है, जो आपके मानसिक रूप से बेहद आपको मजबूत बना देता है। राइट? तो इसलिए दोस्तों, नेक्स्ट था, इमोशनल डिपेंडेंस पे रिलाई करिए। नेक्स्ट है दोस्तों, सेलेक्टिव लिसनिंग एंड स्पीकिंग इफेक्टिवली। दोस्तों, हमेशा बोला जाता है कम बोलिए लेकिन असरदार बोलिए। कई बार ऐसा होता है कि हम फोरम में अपने इमोशंस के बहाव में बह करके कुछ
इतना ज़्यादा बोल जाते हैं, फिर कुछ कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जो हमें बाद में रिग्रेट देती हैं, राइट? और उसकी वजह से कई बार काफ़ी हैवी क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ता है। तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट है कि हर बात समझना और हर आरोप का जवाब देना ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना? क्रिटिसाइज़ वाले हमेशा आपको क्रिटिसाइज़ करते रहेंगे, ये उनका काम है, ठीक है ना? आपको अपना जो रिस्पॉन्स है, उसको लिमिट करना बहुत ज़रूरी है। आपको समझ में आना चाहिए कि यू हैव टू चूज़ योर बैटल्स वाइज़ली। कौन सी लड़ाई लड़नी है, कौन सी लड़ाई नहीं लड़नी है, ये आपको ही तय करना है। जब आप कम बोलना शुरू कर देते हैं लोग, तो होता क्या है दोस्तों, लोग ऑटोमेटिक सोच समझ के आपसे बात करना शुरू कर देंगे। उससे क्या होता है, आपकी जो बातें हैं, जो आपका इफेक्टिवनेस है आपकी स्पीकिंग में, वो ऑटोमेटिक आपके बोलने का, आपके बताने का, आपकी बातों का जो मीनिंग होता है, उनका ऑटोमेटिक वेट बढ़ा देता है, ठीक है ना? लोग आपकी साइलेंस और जो वर्ड्स हैं, उनको गंभीरता से, सीरियसली लेना शुरू कर देते हैं उसके बाद से। ये आदत दोस्तों धीरे-धीरे जो विरोध है, उसको सम्मान में बदल देती है, ठीक है ना? जो लोग आपके अगेंस्ट भी खड़े हो रहे होंगे, वो भी ऑटोमेटिक आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपकी अब ऑथेंटिसिटी बोलना शुरू कर रही है। नेक्स्ट है दोस्तों, सेल्फ मास्टरी पे फोकस करिए। कहते हैं ना 1% एवरी डे आपको अपने आप को इंप्रूव करना है। तो जिस भी फॉर्म में आपको जहां पे भी लग रहा है कि आपके अंदर कोई भी फ्लॉज है, कोई भी पॉइंट है, कोई भी नई सीख है, आपको एक स्टूडेंट की तरह हमेशा अपने आप को ट्रीट करना चाहिए दोस्तों। लगातार खुद पर मेहनत करिए और अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करिए। दोस्तों, सबसे बड़ा जो साइकोलॉजिकल वेपन है, वो खुद की ग्रोथ है और अपने आप पे फोकस है। आप इर्द-गिर्द दुनिया पे फोकस करेंगे, उससे कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप अपने आप पे फोकस करेंगे, तो उसका रिजल्ट जो होगा, वो मल्टी डायमेंशनल होगा। जब आप सीख जाते हैं दोस्तों और आगे बढ़ते रहते हैं, खुद को सुधारने पे बिज़ी बने रहते हैं, तो वही लोग जो एक समय आपसे जल रहे होते हैं, वो आपको नज़रअंदाज करना बंद कर देते हैं। क्योंकि उनको पता चल जाता है कि अब आपकी जो संगत है, वो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है और उसका जो बेनिफिट है वो उनको भी मिलने वाला है। तो आपकी संगत की ओर अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। वो चाहते हैं कि आपसे फ्रेंडशिप कर लें और आपके साथ वो और चीज़ें सीख सकें। जैसे चेंजेस आप अपने आप में बिल्ड कर रहे हैं, वैसे ही चाहेंगे वो भी कि उनके अंदर भी वो चेंजेस आना शुरू हो जाए। तो ये एक तरह से अट्रैक्ट करती हैं दोस्तों चीज़ें, सेल्फ मास्टरी पे अगर आप फोकस करते हैं। और फॉर्च्यूनेटली हमारा जो चैनल है और जो सब्जेक्ट है, वो भी सेल्फ मास्टरी को लेकर के ही है। तो दोस्तों, इसी कंटिन्यूएशन में आपकी जो ग्रोथ है, वो कई बार क्या होता है, आपके जो अपोनेंट्स होते हैं उनको अंदर तक हिला देती है, ठीक है? और उससे क्या होता है कि उनका जो बिहेवियर था, वो आपकी तरफ, आपके प्रति बदलना शुरू हो जाता है, वो चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, सबके साथ बराबरी से और सबके साथ समान जो सम्मान होता है, वो मेंटेन करके चलिए दोस्तों, ठीक है ना? बायस्ड मत रहिए, किसी की तरफ ज्यादा इंक्लाइन मत होइए, किसी के ज्यादा अगेंस्ट मत होइए, ठीक है ना? ना जरूरत से ज्यादा झुकना सही होता है दोस्तों, ना बेवजह अकड़ दिखाना जरूरी होता है। तो बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। आप जब हर इंसान से सम्मान के साथ पेश आते हैं दोस्तों, चाहे वो दोस्त हो या फिर कोई स्ट्रेंजर क्यों ना हो, तो आपकी जो पर्सनैलिटी होती है वो अलग अलग ही लेवल पे दिखाई देती है। लोग आपको नोटिस करना शुरू कर देते हैं। लोग आपकी जो पर्सनैलिटी है उसमें चेंजेस जो होते हैं, वो ऑटोमेटिक उनको रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो बैलेंस होता है दोस्तों, ये आपकी पर्सनैलिटी को इतना स्ट्रांग बना देता है, जिससे जो लोग आपके अगेंस्ट थे, जो आपके अपोनेंट्स लोग थे, वो भी विरोध करना बंद कर देते हैं और वो आपकी ओर अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको 6 पर्सनैलिटी ट्रेट्स बताए, जिन पे आप काम करके लोग जो आपके अगेंस्ट थे, उनको भी आप अपने फेवर में अपना फ्रेंड बना सकते हैं। तो दोस्तों, इन सारी चीज़ों के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है और कुछ भी नहीं करना है, राइट? तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इसी टाइप के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस सेल्फ मास्टरी को लेकर के मैं लाता रहूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।